जय माता लक्ष्मी। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों खरीदारी करने के लिए धनतेरस बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं जिससे धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आमतौर पर जानकारी के अभाव में लोग धनतेरस के दिन गलत चीजें खरीद लेते हैं और इससे अनजाने में वे अपने जीवन में कई कष्टों को बुलावा दे देते हैं। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। गलती से भी अगर आप ये चीज खरीदते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देती है और साथ ही साथ आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस साल धनतेरस 2 नवंबर 2021 यानी कि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों धनतेरस के दिन हमारे धनवंतरी भगवान जी का अवतरण हुआ था, यानी कि वे समुद्र मंथन के साथ अमृत लेकर, अपने हाथों में अमृत लेकर उनका जन्म हुआ था। इसी कारण धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी मनाई जाती है। दोस्तों इस दिन कोई वस्तु खरीदने से हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन हमें भूलकर भी ऐसी गलत चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जो हमारे जीवन में कष्ट प्रदान करती है। दोस्तों हमें स्टील और प्लास्टिक की चीजें जो होती है, आमतौर पर धनतेरस के दिन लोग बर्तन थोड़ा ज्यादा खरीदते हैं, बर्तन लोग खरीदते हैं, लेकिन दोस्तों हमें स्टील और प्लास्टिक के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन हमें तांबे, पीतल, चांदी जैसे शुद्ध धातु के पदार्थ या फिर बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन स्टील या प्लास्टिक के जो चीजें होती है ये बहुत ही अशुभ होती है। दोस्तों ये देखने में तो हमें लुभाती है, लेकिन पीठ पीछे ये हमें नुकसान देती है, हमें अशुभ फल प्रदान करती है। ऐसा करने से हमारे जीवन में कहीं मुसीबतें आ जाती है, हमारा जीवन मुसीबतों से घिर जाता है। इस दिन शुद्ध धातु के बर्तन की खरीदारी करने पर हमारे घर में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है और हमें शुभ धातु की वस्तु लाकर उसमें चावल या पानी डाल लें। और इस दिन घर में खाली बर्तन लाना अशुभ होता है, तो हमें बर्तन में कुछ ना कुछ खरीद कर उसमें डालने के बाद लाना है। हमें खाली बर्तन हमारे घर में खरीद कर नहीं लाना है। आप उसमें चाहे तो 1 रुपए का सिक्का डालकर भी आप अपने घर में ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खाली बर्तन आप घर में मत लाना। दोस्तों दूसरी जो धातु होती है वो होती है दोस्तों एल्यूमिनियम और लोहे की चीजें। दोस्तों धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम खरीदना बहुत ही ज्यादा संकट का कारण बन सकता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस पर राहु का प्रभाव अधिक होता है और एल्यूमिनियम में खाना खाने का भी मना किया गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एल्यूमिनियम में खाना खाने से या फिर पानी पीने से यह हमें कष्ट देता है, हमें बीमार कर सकता है। दोस्तों हमारी साइंस भी यही कहती है। तो एल्यूमिनियम पूर्ण रूप से अशुभ धातु होती है, तो हमें ना तो इसको खरीदना चाहिए और ना ही हमारे घर में इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार लोहा शनिदेव से संबंधित होता है, लिहाजा धनतेरस पर हमें लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। इससे हमें धन हानि होती है और साथ ही साथ हमारे घर में कोई दुर्घटना का भय बना रहता है, तो लोहे का वस्तु हमें नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों आप भूल कर भी धनतेरस के दिन नुकीली चीजें नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन हमें कोई ऐसी अशुभ चीजें जैसे कि नुकीली और धारदार चीजें खरीदते हैं तो ये हमारे घर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देती है, यानी कि हमारे परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और हमारे जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हमें जैसे कि सुई है, चाकू, कैंची, इसी प्रकार की अन्य कोई भी नुकीली वस्तु होती है, धारदार वस्तु, वह हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों ये अशांति और कलह का कारण बनती है। दोस्तों हमें चीनी मिट्टी या फिर कांच के बर्तन जो होते हैं वह भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों इन पर भी राहु का प्रभाव होता है और दोस्तों राहु का आप जानते हैं कि एक बार हमारे जीवन में प्रभाव पड़ गया तो ये फिर हमें बहुत ही ज्यादा कष्ट देता है, तो हमें इन चीजों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों धनतेरस के दिन आप कांच के बर्तन और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करें,
इस्तेमाल करने से भी हम पर अराऊ हावी हो जाता है। दोस्तों हमें कांच के बर्तन, जैसे कि हम कोई सजावट के लिए धनतेरस के ऊपर हम कांच के बर्तन ले आते हैं, क्योंकि दोस्तों दीपावली के दिन हमारे घर में मेहमान इत्यादि आते हैं, तो हम उनके लिए कुछ कांच के बर्तन, गिलास, बर्तन आदि ले आते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इनकी खरीदारी धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। दोस्तों हमें काले रंग की चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है, काले रंग से तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती है। तो दोस्तों भूल से भी आप काले रंग की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, और ना ही जो आप सामान खरीद कर लाते हैं उनको काले रंग की थैली में डालकर आप भूल कर भी घर में मत लाना। आप इसके साथ नजर दोष ला सकते हैं, अपने घर में किसी का टोना टोटका कराया हुआ भी ला सकते हैं, तो इससे उनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो हमें काला रंग का प्रयोग धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों इस दिन आप भगवान कुबेर जी को खुश करने के लिए आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, या फिर सोने के रंग के, जिसको गोल्डन रंग कहते हैं, आप सोने रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। दोस्तों जब आप खरीदारी करने जाएं तो आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर जाएं, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों आप घर में कोई भी मिलावटी चीज का प्रयोग नहीं करें, और साथ ही साथ आप धनतेरस के दिन तेल और घी न तो खरीदे और न ही किसी को दान में दें। अपने आस पड़ोस में भी आपके पास कोई तेल और घी मांगने आता है तो धनतेरस के दिन भूल कर भी उनको ये चीजें नहीं दें। दोस्तों आपके घर में अशांति छा सकती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में जय लक्ष्मी माता, जय भगवान कुबेर लिखना नहीं भूलें। दोस्तों इनसे आपको उनकी कृपा देखने को मिलेगी। अगर आपको कमेंट लिखना नहीं आता तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।